आप मुझे बताइए, क्या हमारी इडली हेल्दी नहीं? क्या हमारा पोहा हेल्दी नहीं? क्या हमारी बाजरा की या ज्वार की रोटी हेल्दी नहीं? और उसका नाम था इम्यूनिटी। और अब जो नए प्रोडक्ट्स आए उनको इम्यूनिटी के नाम पे बेचा जाने लगा। अपने पिछले कई वीडियोस में मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ किए हैं जिसमें कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो बच्चों के ग्रोथ के या फिर हाइट बढ़ाने के जो पाउडर्स आते हैं उनकी सच्चाई क्या है। तो ये मार्केटिंग कंपनी से सोचा ये एक सही टाइम है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लोग इतना तगड़ा ऐड कर देते हैं कि हमें लगता है कि यही एक प्रोडक्ट है जिससे मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। मार्केट में तो कई कंपनीज आ रही हैं जो वेट लॉस के नाम पे 4-5 डब्बे पाउडर के साथ आपको खिलाते हैं और कहते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ने हेल्थ के जो मायने बदल ही दिए हैं कि अगर कोई स्लिम दिखता है तो वो हेल्दी है। और ये हेल्थ के मायने हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने भी बदल दिए हैं कि अगर किसी के 6 पैक एब्स हैं तो वो हेल्दी है। कि हमारी वो आदत जिससे शॉर्टकट से हम पतले होना चाहते हैं, शॉर्टकट से हम सुंदर दिखना चाहते हैं और शॉर्टकट से हम अपने बच्चों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, कैसे ये कंपनी वाले हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं कि ग्रीन टी पीजिए और वेट लॉस कीजिए। ग्रीन टी पियो और अपना वजन घटाओ। यकीन नहीं आता तो देखिए। ग्रीन टी रिफ्रेशिंग न्यू टेस्ट में तो अब टेस्टी ग्रीन टी से बेली फैट घटाओ। और दिखाऊं? फिटनेस को बोला हाँ। अगर दुनिया हेल्दी जीने नहीं देती तो पीने लगे हर रोज टेस्टी ग्रीन टी। इसके हर कप में है 1 एप्पल के मुकाबले 5 गुना आलमंड मिल्क और सोया मिल्क। हमने तो बचपन से लेकर और अभी तक या तो गाय का दूध पिया है या तो फिर भैंस का दूध पिया है और सडनली ये गाय और भैंस का दूध बन गया अनहेल्दी। दोस्तों, जब हम छोटे थे तब हमें ये सिखाया जाता था कि घर का खाना ही सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन 90 के दशक के आसपास आई एक नई ब्रेकफास्ट रिवॉल्यूशन ट्रेंड। कॉर्नफ्लेक्स हमारी नई चॉइस बन गया और ये नया एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया। लोगों को लगता है कि वेट मैनेज करने के लिए मैं हवा पे जीती हूँ, बट एक्चुअली आई ईट रोज एक नरिशिंग ब्रेकफास्ट जैसे केलॉग स्पेशल के प्रोटीन एंड फाइबर। और फिर आया ग्रीन टी का जमाना। ग्रीन टी को मीडिया वालों ने अमृत बना दिया। ये ले ग्रीन टी। अरे ये तो टेस्टी है। तो अब टेस्टी ग्रीन टी से बेली फैट घटा। और इसके बाद आ गए स्मूदीज और अलग अलग किस्म के सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हैम्प सीड्स और पता नहीं क्या क्या। इन सब चीजों ने हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट की जगह बड़े ही आराम से ले ली और कर दिया हमारे ट्रेडिशनल खाने को रिप्लेस। आप मुझे बताइए, क्या हमारी इडली हेल्दी नहीं? क्या हमारा पोहा हेल्दी नहीं? क्या हमारी बाजरा की या ज्वार की रोटी हेल्दी नहीं? दोस्तों, ये एक मार्केटिंग का गेम है। आगे वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड सभी बातों के बारे में। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर। इसमें हेल्दी प्रोडक्ट्स बेचने वाले जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको एक नया वर्ड दे दिया और उसका नाम था इम्यूनिटी। और अब जो नए प्रोडक्ट्स आए उनको इम्यूनिटी के नाम पे बेचा जाने लगा। और भैया, मार्केट में आ गए लड्डू, मिल्क शेक और आइसक्रीम जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अपने पिछले कई वीडियोस में मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ किए हैं जिसमें कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो बच्चों के ग्रोथ के या फिर हाइट बढ़ाने के जो पाउडर्स आते हैं उनकी सच्चाई क्या है। ना तो मैं डॉक्टर हूँ और बहुत से लोग आप जो देख रहे हैं ना डॉक्टर्स नहीं होंगे। ये सारी बातें आपको समझने के लिए कोई डॉक्टर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लॉजिकली अगर आप बात को सोचें तो आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में अपने आप आ जाएंगी। तो मेरा जो भी लॉजिक है और जो भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो तो ये कहता है कि हम सभी लोग हेल्थ और वेलनेस के नाम पे बेवकूफ़ बन रहे हैं, धोखे का शिकार हो रहे हैं। और ये कर कौन रहा है? ये मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं। हेल्थ एंड वेलनेस आजकल एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद हम सभी लोग अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए। तो ये मार्केटिंग कंपनी से सोचा ये एक सही टाइम है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। हेल्दी रहना मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी पसंद, लेकिन जिस तरीके से ये मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने अच्छा पेश कर देते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। सिर्फ चंद पैसे के लिए लोग इतना तगड़ा ऐड कर देते हैं कि हमें लगता है कि यही एक प्रोडक्ट है जिससे मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, या यही एक प्रोडक्ट है जिससे मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगा। और हम नेचुरल फूड से बहुत दूर जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसा डब्बा या पैकेट मिल जाए जिससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएं। मार्केट में तो कई कंपनीज आ रही हैं जो वेट लॉस के नाम पे 4-5 डब्बे पाउडर के साथ आपको खिलाते हैं और कहते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, और लोगों को हो भी रहा है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल इंस्टाग्राम, फेसबुक
और यूट्यूब ने हेल्थ के जो मायने बदल ही दिए हैं कि अगर कोई स्लिम दिखता है तो वो हेल्दी है। और ये हेल्थ के मायने हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने भी बदल दिए हैं कि अगर किसी के 6 पैक एब्स हैं तो वो हेल्दी है। आप अपनी याद पुराने हीरोज की तरफ ले जाएं, क्या किसी के 6 पैक एब्स होते थे? क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की कीमत क्या है? 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये ग्लोबल इकोनॉमी का 5% से भी ज़्यादा हिस्सा है। और ये सब हुआ कैसे? हमारी और आपकी इनसिक्योरिटीज को बेच के। मतलब ये कि हमारी वो आदत जिससे शॉर्टकट से हम पतले होना चाहते हैं, शॉर्टकट से हम सुंदर दिखना चाहते हैं, और शॉर्टकट से हम अपने बच्चों को हेल्दी बनाना चाहते हैं। अगर मैं आपको ग्रीन टी का ही एग्जांपल दूं तो हर साल 12% से इसकी सेल बढ़ रही है। ग्रीन टी के बारे में मैंने अपना वीडियो बनाया था, आई बटन में लगा रहा हूँ। कैसे ये कंपनी वाले हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं कि ग्रीन टी पीजिए और वेट लॉस कीजिए। ग्रीन टी पियो और अपना वजन घटाओ। यकीन नहीं आता तो देखिए। ग्रीन टी रिफ्रेशिंग न्यू टेस्ट में, तो अब टेस्टी ग्रीन टी से बेली फैट घटाओ। लिप और दिखाऊं? फिटनेस को बोला हाँ। अगर दुनिया हेल्दी जीने नहीं देती तो पीने लगे हर रोज टेटली ग्रीन टी। इसके हर कप में है एक एप्पल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा एंटी। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्लूटेन फ्री, फैट फ्री, शुगर फ्री, इन सब के बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस डाल रहा हूँ। अपना टाइम निकाल करके उन एक एक वीडियोस को देखिए ज़रूर। और अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को कर लीजिए सेव और बाद में जाके ज़रूर देखिए। एक और प्रोडक्ट है आलमंड मिल्क और सोया मिल्क। हमने तो बचपन से लेके और अभी तक या तो गाय का दूध पिया है या तो फिर भैंस का दूध पिया है, और सडनली ये गाय और भैंस का दूध बन गया अनहेल्दी बिकॉज ऑफ फैट। और ये कंपनीज उसका फैट निकाल करके उसे और भी महंगे रेट में बेच रही हैं, जिसे स्किम्ड मिल्क के नाम से बेचा जा रहा है। अगर आलमंड या फिर सोया मिल्क का आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखें, गाय या फिर भैंस के दूध के सामने कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज़्यादा महंगा मार्केट में बिकता है। आगे बात करता हूँ प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। जो वे प्रोटीन पाउडर मार्केट में मिल रहे हैं, नंबर 1 तो ये है कि आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट की गोल्स आप अपने फूड से पूरा नहीं कर पा रहे। आपको रफली 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 60 केजीज है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए। अब ये 60 ग्राम आ कहाँ से सकता है? अगर हम फूड की बात करें तो ये अंडे से आ सकता है, चिकन से आ सकता है, फिश से आ सकता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कहाँ से आ सकता है? सोया चंक से आ सकता है, टोफू से आ सकता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खाने के फूड आइटम्स हैं जिनसे ये प्रोटीन हमें वेज सोर्सेज से मिल सकता है। वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आई बटन में लगा दिया है, आप आराम से देख लीजिएगा। तो बात यह है कि अगर आप अपने प्रोटीन की दिन भर की रिक्वायरमेंट किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको ये वे प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये जो प्रोटीन है ये ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को मार्केट में कैसे पहचानना है ये भी मैंने वीडियो बनाया है, फिर से आई बटन में लगा दिया है, आप आराम से जाके देखिएगा कि मार्केट में जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन पाउडर ही है, तो उसकी पहचान कैसे करें। वापस आते हैं इस वीडियो में। एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्राउन राइस या फिर ब्राउन ब्रेड। आमतौर पे भाषा में सफ़ेद आइटम को क्रिमिनल बना दिया गया है, जैसे कि शुगर, मैदा, और इनके ब्राउन ऑल्टरनेटिव्स को हेल्दी बना दिया गया है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन शुगर। ब्राउन ब्रेड में मैदा के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राउन कलर है, और ब्राउन शुगर और वाइट शुगर, रिफाइंड प्रोसेस शुगर में भी कोई खास फर्क नहीं होता है। और मार्केट में जितने भी स्नैक्स आते हैं, लो फैट, फैट फ्री, शुगर फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ग्लूटेन फ्री, जहाँ पर भी इस तरीके के ऑर्गेनिक, हर्बल, ये सब वर्ड्स अगर आप किसी भी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं तो वहाँ पे हो जाइए सावधान। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि हमें नेचुरल फूड खाना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है खुद भी खाना है और बच्चों को भी खिलाना है, और इन पैकेटों से सावधान रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।